आम निवेशक का जब मैं कहता हूँ तो दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं कि एक तो जिनको आता नहीं है तो उनको तो सबसे पहले बात कहूंगा कि जो आपको अगर इक्विटी मार्केट नहीं आता, अगर आपको एलोकेशन करना है अपनी सेविंग्स को, तो म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है। जिन्होंने बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है हुआ पिछले कई दशकों से आम आदमी के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। आप टिप्स पे कभी रिलाय ना करें। जैसे आपने कन्विक्शन कि यू कैन नेवर मेक मनी आउट ऑफ बोरोड कन्विक्शन, कन्विक्शन कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड हार्ड वर्क। तो आप हाउ कैन आई आस्क किसी से मैं टिप लेके पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो वो बनेगा ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब, अगर आपको काम करना है इसको, अगर फुल टाइम करियर इन्वेस्टिंग चूज करना है तो उसमें आप अपनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये एज ए इन्वेस्टमेंट, साइड इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उसको आप फिर दूर देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी। और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है काफी लोगों की, वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती रहती है, तो बहुत अच्छी। तो हमारा एक फंड है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड, 97 में लॉन्च हुआ था। इस साल 28 साल पूरे हो गए। और लाइक ऑल फंड्स व्हिच वर लॉन्च्ड देन, इट हैज अर्नड अराउंड 20% CAGR, 20%, which is roughly 110 times or 120 times growth in NAV. तो हमने दिया, but कितने लोगों ने लिया? Now you'll be surprised to know we do not have more than 23 investors who have lasted for these 28 years. Over the life of the fund, we have had around 7-8 lakh investors who have come, stayed, gone. Today also the number of investors in that fund is around 5 lakhs or 6 lakhs. But those who stayed for this whole journey, they are only 23. Now, challenge क्या होता है कि investing has to be like marriage. अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो try and avoid lot of mistakes of the past. You know, one of them is mistake of over diversification. तो अगर आप गूगल भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, तो भी आपको दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने नाम होने चाहिए फॉर गुड आउटकम्स। तो जैसा मैंने कहा कि अभी आप किस बेस ऑफ नॉलेज से शुरू कर रहे हो, बट सपोज नॉलेज कम है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, तो एक चीज़ जो आसान है वो ये कि कौन ग्रोथ इन्वेस्टर है, कौन वैल्यू की बात करता है। एक ग्रोथ को चुन लो, एक वैल्यू को चुन लो, दोनों में एलोकेशन कर दो, जर्नी शुड बी स्मूथ एंड ओवरऑल, because you are owning. So if you choose us on the growth side, you will get, let's say, ballpark 25 to 30 names on the mutual fund side. Choose somebody on a value side, 80 से 100 के नाम मिलेंगे, 120-25 नाम में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा।